आकाशवाणी हैदराबाद है। अब आप अयाज अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले अहम खबरें। मरकज़ी हुकूमत ने जानकारी दी कि मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाबी की शरह 59.52% हो गई है। मरकज़ ने रियासतों पर जोर दिया कि टेस्टिंग के अमल में मज़ीद तेज़ी लाई जाए और RT-PCR के अलावा रैपिड एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट का भी इस्तेमाल करें। रियासती हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसरों को हिदायत दी है कि स्कूलों की कुशादगी के ताल्लुक़ से वो खुद से कोई हिदायत जारी ना करें। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने तेलंगाना में शुरू करदा नए प्रोजेक्टों पर रियासती हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। अब खबरों की तफसील। हुकूमत ने आज जानकारी दी कि मुल्क में अभी तक 3,59,860 कोरोना के मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,881 अफराद सेहतयाब हुए हैं और इस तरह सेहतयाबी की शरह 59.52% हो गई है। महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19,148 कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आए हैं और मजमूई तादाद बढ़कर 6,04,641 हो गई है। एक ही दिन में 434 अमवात हुई हैं और मुल्क भर में अब तक 17,834 जानें ज़ाय हुई हैं। फ़िलहाल मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 2,26,947 है। इसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज़ में जुमला 2,29,588 कोरोना टेस्ट के लिए नमूने हासिल किए गए। मुल्क में अब तक किए गए टेस्टों में ये सबसे ज़्यादा है। ICMR की जानिब से सरकारी व खानगी लेबॉरेटरीज़ को कोरोना टेस्ट की मंजूरी देते हुए इस अमल में तेज़ी लाई जा रही है। मुल्क भर में 1,065 लेबॉरेटरीज़ के ज़रिए कोरोना टेस्ट अंजाम दिए जा रहे हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,018 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और रियासत में मजमूई केसेस की तादाद 17,000 से तजावुज़ कर गई है। ये दूसरा मौका है कि रियासत में एक ही दिन में 1,000 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। GHMC में 881 केसेस, मिर्चल में 36, संगारेड्डी में 33 मामले सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7 अफराद की जान गई है और अब तक 267 अफराद इस वबा की वजह से फौत हुए हैं। आंध्र प्रदेश के ताज़ा मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 812 कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आए हैं। AP में मजमूई केसेस 16,097 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में रियासत में 5 अमवात हुई हैं। मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों पर जोर दिया कि टेस्टिंग के अमल में मज़ीद इजाफ़ा करें और RT-PCR के अलावा रैपिड एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट का भी इस्तेमाल करें। रैपिड एंटीजन टेस्ट आसान, महफूज और कम वक्त में किया जाने वाला टेस्ट है जिसे अस्पतालों के साथ साथ कंटेनमेंट जोन्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। मरकज़ी हुकूमत ने मुहिम के तौर पर टेस्ट अंजाम देने की रियासतों को हिदायत दी और कहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर टेस्टिंग कैंप मुनक़िद किया जाए और इस मकसद के लिए मोबाइल वैन का भी इस्तेमाल किया जाए। मरकज़ ने कहा कि अब किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर भी टेस्ट किए जाएंगे। अब टेस्ट के लिए सरकारी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मरकज़ी हुकूमत ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस टेस्टों की तादाद बहुत जल्द 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक हुकूमत के मुख्तलिफ़ इक़दामात की वजह से ये मुमकिन हो सका है और इससे कोरोना वायरस के टेस्ट के अमल में इजाफ़े की राह हमवार हुई है। वज़ारत सेहत ने कहा कि आज की तारीख तक 90 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग नेटवर्क को मज़ीद तौसीह दी जा रही है। रोज़ाना टेस्ट के अमल में भी तेज़ी लाई गई है और कल 2,29,000 से ज़ायद अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया।
मरकज़ी हुकूमत ने JEE और नीट इम्तिहान के इनेकाद के जायज़े के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है। मरकज़ी वज़ीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल निशांक ने ट्वीट करते हुए बताया कि मज़कूरा कमेटी में DG शामिल रहेंगे और कमेटी को कल तक रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी गई है। JEE और नीट इम्तिहानात में शामिल होने वाले तलबा और उनके सरपरस्तों ने कोरोना वबा के तनाज़ुर में इम्तिहानात को मुलतवी करने की मांग की है। ये ख़बरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से नशर की जा रही हैं। रियासती हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसरों को हिदायत दी है कि कमिश्नर स्कूल एजुकेशन की हिदायत के बगैर वो ख़ुद से स्कूलों की कुशादगी या दीगर मामलों में कोई रहनुमायाना खतूत जारी ना करें। स्कूल एजुकेशन कमिश्नर चित्रा रामचंद्रन ने प्रोसीडिंग्स के दौरान कहा कि बाज़ DEO चंद खानगी व गैर इमदादी स्कूलों की इंतज़ामिया की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस के ताल्लुक से मीडिया के ज़रिए हिदायतें जारी कर रहे हैं। DEO से कहा गया कि महकमे स्कूली तालीम या हुकूमत ने स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के ताल्लुक से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। प्रोसीडिंग में बताया गया कि इस तरह की हिदायतों को क़वायद की ख़िलाफ़ वर्जी तस्वुर किया जाएगा और मुतल्लिक़ा अफराद के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में दोबारा लॉकडाउन के निफाज की इत्तलात के दौरान रियासत और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद अपने आबाई मकामात को लौट रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान कौमी शाहरा 65 के पतंगी टोल प्लाज़ा पर भारी ट्रैफिक देखा गया। मंगल की सुबह से कौमी शाहरा 65 पर भी ज़्यादा ट्रैफिक देखी जा रही है। घर के सामान से लदे कई मिनी ट्रक्स को टोल प्लाज़ा से गुजरते देखा जा रहा है, जिससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर में किराए से रहने वाले अफराद अपने आबाई मकामात मुंतकिल हो रहे हैं। टोल प्लाज़ा अहदेदारों के मुताबिक आम तौर पर 18 से 22 हज़ार गाड़ियाँ रोज़ाना गुजरती हैं, ताहम गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28 हज़ार गाड़ियाँ टोल प्लाज़ा से गुजरी हैं। हैदराबाद वरंगल रोड पर वाक़े गुंडूर टोल प्लाज़ा पर भी गाड़ियों का हुजूम देखा गया। सूर्यापेट के ज़िला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने रामापुरम पर बॉर्डर चेक पोस्ट का मुआयना किया और बिला रुकावट गाड़ियों की आमद रफ्त को यकीनी बनाने की अहदेदारों को हिदायत दी। हैदराबाद बेंगलुरु शाहरा पर भी ट्रैफिक में इजाफा हुआ है। कई अफराद जो मुलाजिमत की गर्ज से शहर मुंतकिल हुए थे वो भी मुमकिन लॉकडाउन के पेश नज़र अपने आबाई मकामात की जानिब रवाना हो रहे हैं। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने तेलंगाना हुकूमत से KRMB और मरकज़ी आबी कमीशन की तरफ से रियासत को नए प्रोजेक्टों की मंजूरी के ताल्लुक से तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। KRMB के रुकन H मीना ने तेलंगाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर महकमों को रवाना करदा अपने एक मकतूब में स्कीमों और प्रोजेक्टों की तफसीलात तलब की हैं। मई के महीने में KRMB ने हुकूमत को हिदायत दी थी कि मरकज़ी कौंसिल की जानिब से प्रोजेक्टों की मंजूरी के बगैर नए प्रोजेक्ट मंजूर ना किए जाएं। हैदराबाद में खानगी लेबॉरेटरीज़ ने रज़ाकाराना तौर पर आज से इस महीने की 5 तारीख तक हैदराबाद में कोविड-19 टेस्ट का अमल रोकने का ऐलान किया है। ICMR ने तेलंगाना में 18 खानगी लेबॉरेटरीज़ को कोरोना टेस्ट करने की इजाज़त दी है। शहर का दौरा कर रही मरकज़ की एक टीम ने खानगी लेबॉरेटरीज़ का मुआयना किया और उसमें खामियों की निशानदही की। मरकज़ी टीम ने तमाम खानगी लेबॉरेटरीज़ को आइंदा 48 घंटों के अंदर तमाम मसाइल की यकसुई करने की हिदायत दी है। पद्मा अवार्ड 2021 के लिए इस साल 15 सितंबर तक नामजदगियाँ दाखिल की जा सकती हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक वेबसाइट padmaawards.gov.in के ज़रिए ऑनलाइन नामजदगियाँ दाखिल की जा सकती हैं। आखिर में बुलेटिन की ख़ास खबरें एक मरतबा फिर सुन लीजिए। मरकज़ी हुकूमत ने जानकारी दी कि मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाबी की शरह 59.52% हो गई है। मरकज़ ने रियासतों पर जोर दिया कि टेस्टिंग के अमल में मज़ीद तेज़ी लाई जाए और RT-PCR के अलावा रैपिड एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट का भी इस्तेमाल करें। रियासती हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसरों को हिदायत दी है कि स्कूलों की कुशादगी के ताल्लुक से वो खुद से कोई हिदायत जारी ना करें और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने तेलंगाना में शुरू करदा नए प्रोजेक्टों पर रियासती हुकूमत से
تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔